Assalamualaikum viewers, it is Shah Prawan from Karachi 21। हमारी पुलिस, हमारे मुहाफिज, हमारे मददगार। जी हाँ नाजरीन, इंतज़ार दहशतगर्दी से लेकर अवामी कटहरों तक, कानून के कटहरों तक, सिर्फ एक फोर्स जो आवाम के मसाइल के लिए पेश है, 24 घंटे अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है और उसके मसाइलों को सॉल्व कर रही है। आइए आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं हमारे SSP SIU इन्वेस्टिगेशन कैप्टन हैदर रज़ा साहब। और आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं उनसे सर्कमस्टांसेस के बारे में मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So first of all, let me ask, how long have you been serving the police department? कितने साल हो गए? मैं आई हैव सर्व फॉर 11 years और ये मेरा 12वां साल है। Alright, alright, that's good. सर बेशतर मसाइल इस वजह से कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा बेशुमार मसाइल हैं हमारे कराची के अंदर। जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्ट्रीट क्राइम। और स्ट्रीट क्राइम का जो ग्राफ है कभी बढ़ता है और कभी नीचे चला जाता है। इसके आदाद शुमार में देखा जाए तो इस वक्त स्ट्रीट क्राइम काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, तो इसके कंट्रोल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जनाब, एक तो पहले एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट क्राइम तो कराची का हमेशा एक इशू रहा है। अगर आप फिगर्स देखेंगे तो 2012-13 में बहुत ज़्यादा था, 2015 तक गया और उसके बाद एक बड़ा शार्प डिक्लाइन आया टिल 2018-19। 19 के बाद एक हल्का सा ग्रेजुअल इंक्रीज है, लेकिन उसकी मेन वजह अगर मेरी नज़र में वो ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पुलिस के जो केसेस है उसकी इंक्रीज होगी। आप CPLC के फिगर्स लें, पहले तकरीबन 10% रजिस्ट्रेशन थी, तो अभी बाद डिस्ट्रिक्ट में 28-29% रजिस्ट्रेशन है। ओवरऑल भी मेरे ख्याल से 25 टच कर रहा है, तो उसमें जो है आपको ये फिगर्स में इंक्रीज नज़र आएगा। बाकी मेरे ख्याल में पुलिस जो कराची पुलिस है हमेशा से ही स्ट्रीट क्राइम जो इसका फोकस रहा है। बाकी जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ये प्रेसिडेंस लेता है। और इसमें रिसेंटली काफ़ी सारे गैंग्स बस्ट हुए हैं और मेरे ख्याल में अभी डिक्लाइन की तरफ है एज कम्पेयर टू रिसेंट मंथ्स। ओके सर, सो लेट मी आस्क, हर ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे कहीं ना कहीं मंशियात फरोश एक माफिया है, गुटखा माफिया, आई सप्लायर्स, इस तरह के जो शरपसंद आंसर हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है मजीद इनको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जो नारकोटिक्स का बिजनेस है अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि कराची सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कंज्यूमर में लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर। और इसकी डिमांड है सोसाइटी में, उसकी बड़ी सोशो इकोनॉमिक रीजंस हैं। पॉवर्टी है, जॉब्स नहीं लोगों के पास, वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो जॉब ले सके, क्योंकि मेरे ख्याल में एजुकेशन का लेवल भी अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है। दूसरी बात, ये इन्वायरमेंट हमारी थोड़ी सी अभी सोशो इकोनॉमिक उसमें थोड़ी सी डिक्लाइन है, तो उस वजह से लोग नारकोटिक्स की तरफ ज़्यादा है। अगर डिमांड होगी तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली होगी। जो पुलिस के एक्शंस हैं या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एक्शन वो एक लिमिट तक चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड जो है वो उनके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं। जहाँ तक ये वाली बात है तो इसमें मेरे ख्याल से एक सोशो इकनॉमिक एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इस तरह के एडिशनल IG कराची साहब ने लास्ट अपने ईयर इंटरव्यू में बताया था कि तकरीबन 60% नारकोटिक एडिक्ट्स जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने नशे को पूरा करने के लिए क्राइम की तरफ रिजॉर्ट करते हैं। इसमें ज़्यादातर स्ट्रीट क्राइम है, थेफ्ट है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है, और आपने ये भी देखा होगा गाड़ियों के शीशे उतार के ले जाते हैं। इस किस्म का भी क्राइम करते हैं। तो उनको कर्टेल करने के लिए उनको सोसाइटी में दोबारा एक तो उनकी बेसिकली ये ड्रग्स एडिक्शन की आदत को छुड़वाना होगा। इसी सिलसिले में उन्होंने CM चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स वगैरह डिस्कस हुए और उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत कम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं और काम कर रहे हैं। सिंध पुलिस भी इंटरेस्टेड है कि वो भी बाज़ NGOs, रिप्यूटेड NGOs की मदद से ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम करें जिसमें जो क्रिमिनल्स हमारे पास आते हैं और अगर वो एडिक्ट निकलता है तो हम उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेके उनको उसमें दाखिल कर दें और उनकी आदत छुड़वाई जाए, उनको कोई स्किल सेट दिया जाए, करेक्टर बिल्ड किया जाए और उसके बाद सोसाइटी में एक
एक यूजफुल आदमी की तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। तो Okay. इसमें काफ़ी सारा काम हो चुका है। 3-4 बिल्डिंग्स हम आइडेंटिफाई किए हैं। गवर्नमेंट से हमने एक प्रपोजल मूव किया हुआ है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बना दें। उनके नीचे मुख्तलिफ NGOs से हमने राब्ते किए हैं। उसमें एक सैलानी है और बाकी NGOs हैं। वो उस किस्म के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स रन करने में भी इंटरेस्टेड हैं। अपने जो है इसको आप कह लें फ्री ऑफ कॉस्ट। All right, that's really nice, and that's a really nice initiative, I must say. Sir, बात करते हैं just for the purpose of the information, SIU कराची, सर कौन-कौन से क्राइम्स और क्रिमिनल्स का एक्सेस करता है? देखिए, हमारा प्राइमरी डोमेन जो है वो एक्सटॉर्शन है और बैंक रॉबरीज है। Okay. इस साल में सिर्फ एक बैंक रॉबरी लगी थी और कुरंगी में उसमें 7 क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे जो सारे अरेस्ट हो गए हैं। Okay. तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख की रिकवरी हुई है। Alright. 1 करोड़ 26 लाख छीना हुआ था। Okay. और जहाँ तक एक्सटॉर्शन का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं जनरली एक्सटॉर्शन बहुत मेरे ख्याल में डिक्लाइन पे है सिटी में। और हमारे पास इस साल 107 केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं। उनमें से तकरीबन 24 अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 62 डिटेक्ट हुए हैं। और हमने जो तकरीबन 60 से 70% जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें अरेस्ट किए। Okay. उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन का जो शेयर है वो बहुत कम है। Okay. जो ऐसे लोग जो कि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, किसी का ड्राइवर है, कोई गनमैन है, कोई एम्प्लॉई है जो या कोई रिश्तेदार है जो अपने किसी प्रॉस्पेरस रिलेटिव को या फिर अपने मालिक को वो थोड़ा सा डरा के हरास करके तो उसके बाद तरीके से और वो करना चाहता तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। Okay. उसमें भी हमारी काफ़ी सक्सेस रही। इसके अलावा हमें जो एक इनके एडिशन में टारगेट्स दिए जाते हैं वो हाउस डकैतीज़ के हैं और स्ट्रीट क्राइम के हैं। उसमें भी तकरीबन हम लोगों ने इस साल तकरीबन 370 के करीब क्रिमिनल्स अरेस्ट किए हैं। Okay. That's और nice. उनकी अरेस्ट के बाद ऑलमोस्ट 400 प्लस केसेस हैं। Okay. 470 आई बिलीव Okay. वो डिटेक्ट हुए हैं जो कि जिनका ताल्लुक दूसरे पुलिस स्टेशन से था। तो आप ये समझ लें कि हम एक सपोर्ट जो है कराची पुलिस को वो भी एक्सटेंड करते हैं। वो केसेस जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको सीनियर ऑफिसर समझते हैं कि लोकल पुलिस शायद सॉल्व ना कर नहीं सके, कर वो भी सकती। हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। उसमें मर्डर है, रॉबरीज हैं, डकैतीज़ हैं। Alright. जनरल सर कश्मीर वाक़या पुलिस की कारकर्दगी की आला मिसाल, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल ये रिप्रेजेंट करता है कि पुलिस की जो जवान हैं और औसत हैं वो किसी हद तक अपनी प्रोफेशन की प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी जो सोशल उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से ASI ने अपनी बेटी को जो है वॉलंटियर किया और उसको इन हार्म्स वे पुट किया, तो ये एक हायर लेवल ऑफ डेडिकेशन और putting her life at stake is really definitely a high dedication. ये थे हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान खुसूसी कैप्टन हैदर साहब। और जैसे कि आपने देखा हमारे शो जानिसार में किस तरह से आवाम की मदद के लिए पुलिस पेश है। 24 घंटे अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, शहादतें हो रही हैं और उनके जज्बे अभी तक बुलंद हैं। मैं आपका वो शाहरुख अवान आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगले सेशन तक के लिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर और पोस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।